पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था। वो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था। जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सज़ा देता और बहुत मार डालता। फिर उस नाफरमान के कटे हुए सर के साथ खिंजीर का गोश्त भी लटका देता। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे और नहीं चाहते थे कि इस आबिद को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चुनाचे एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी ने दें। जब बादशाह आपको खिंजीर का गोश्त पेश करेगा तो समझ लीजिएगा कि ये बकरी के गोश्त के मुताबिक है। आप वही गोश्त खा लीजिएगा और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी की बोझ रखकर उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खिंजीर का गोश्त इसके सामने लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया और कहा, मेरे आका, ये खिंजीर का गोश्त है, खा लीजिए। आबिद ने कहा, यह हरगिज़ खिंजीर का गोश्त नहीं है, बल्कि ये बकरी का गोश्त है। सिपाही ने कहा, यही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लीजिए। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल करें। जब आबिद के कत्ल के लिए तलवारें निकलने लगीं तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने बकरी का गोश्त क्यों न खाया? आखिर वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसा ही था, लेकिन इस बात का डर गया कि अगर बकरी के गोश्त की वजह से फितने में मुब्तला हो गया तब लोग ये न कहें कि फलां आबिद भी कभी खिंजीर का गोश्त खाता था। इस मजबूरी और धोखे की वजह से लोग हराम को हलाल समझने लगेंगे, इसीलिए मैंने खाने से इनकार किया। इस तरह आबिद की वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला होने से बचत हुई। लोगों के लिए मिसाल बन गई कि हराम को कभी भी जायज़ नहीं समझना चाहिए। आबिद ने दुआ की और जल्द ही इस कार फितने से जुदा हो गया।